हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएल एग्जाम 2020 के लिए असिस्टेंट फोरमैन एंड ओवरसियर के लिए एग्जाम लेवल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन और ओवरसियर का एग्जाम लेवल किस तरह का होगा, ठीक है, आसान होगा या कठिन होगा, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन के टाइप के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन टाइप यहाँ पे किस तरह के होने वाले हैं, ठीक है, आसान होंगे या कठिन, वो भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट बात की 5 जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं आपके एग्जाम के लिए, उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। ये जो 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं ये सिर्फ एनसीएल एग्जाम के लिए नहीं, जितने भी पीएसयू एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए पांचों सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन 5 सब्जेक्ट को आपको काफी अच्छे से एग्जाम में पढ़कर जाना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम एग्जाम लेवल के बारे में। तो एग्जाम लेवल के लिए मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो एग्जाम का लेवल है असिस्टेंट फोरमैन एंड ओवरसियर का, ठीक है, दोनों के लिए बताने वाला हूँ। यहाँ पे ज्यादा टफ आपका एग्जाम यहाँ पे नहीं रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एग्जाम लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, सभी जितने भी हैं, चाहे वो आपको रीजनिंग हो, मैथ हो या फिर टेक्निकल हो, सभी का यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। ठीक है, टेक्निकल के क्वेश्चन तो आपके इजी टू मॉडरेट ही रहेंगे, और जो नॉन टेक है वो काफी इजी क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में यहाँ पे रहेंगे, ज्यादा टफ यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल की आपको जो मैंने बुक भी बताई हुई है, जैसे कि आर एस खुरमी का जो लेवल है क्वेश्चन का, उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ओवरसियर वाले जो सिविल वाले हैं वो भी एक आइडिया लगा सकते हैं, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स उनका एक सब्जेक्ट है कॉमन फॉरमैन मैकेनिकल से, तो वो आर एस खुरमी में देख सकते हैं। उस तरह का ही लेवल यहाँ पे आपका रहने वाला है, ज़्यादा टफ यहाँ पे लेवल आपका नहीं रहेगा एग्जाम का। जैसे कि आर के जैन की बुक में जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वहाँ पे थोड़ा लेवल हाई कर देता है, तो उस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके नहीं आएंगे, सिर्फ आर एस खुरमी के लेवल तक की क्वेश्चन आएंगे। आर के जैन के जो ईजी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक मैंने बताई हुई है ऑलरेडी आपको, आर एस खुरमी, और इजी क्वेश्चन आप आर के जैन के लगा सकते हैं। और उसके बाद एक वाईसीटी की बुक भी मैंने बताई हुई है, तो ये बुक लगा सकते हैं। और इन बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी तरह का जो एग्जाम लेवल है आपका एग्जाम में वो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो सेल का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर इसरो या डीआरडीओ का एग्जाम है, वहां पे भी आपका क्वेश्चन लेवल ज्यादा हाई नहीं जाता है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट रहते हैं। इसरो वगैरह में थोड़े क्वेश्चन डाल देते हैं कुछ हाई लेवल के, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालते हैं, लेकिन वो भी 2 से 4 क्वेश्चन ही वहाँ पे हाई लेवल के डलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका एग्जाम है एनसीएल का, तो यहाँ पे सिर्फ इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे आपके, तो एग्जाम लेवल भी आपका यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। आपको इजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चन है उन्हीं की तैयारी यहाँ पे आपको एग्जाम में करनी है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट बात यहाँ पे करते हैं कि एक बार क्वेश्चन टाइप के बारे में भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन के टाइप किस तरह से यहाँ पे आपका पूछा जाएगा, क्योंकि अब मैंने बोल दिया इजी टू मॉडरेट, तो इससे एक आइडिया नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन टाइप। ठीक है, तो आपको एक पिक दिखाता हूँ, एक प्रीवियस एग्जाम है पीएसयू का ही, उसकी एक पिक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिप्लोमा लेवल एग्जाम के लिए ही है। ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर का ही एक एग्जाम पेपर है पीएसयू का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 लाइन के ही क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं, और सभी क्वेश्चन मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे कि आपको देख सकते हैं, जो 83 नंबर पे है क्वेश्चन दिया गया है, मेन एडवांटेज ऑफ सेल मोल्डिंग। तो सेल मोल्डिंग का क्या एडवांटेज है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आर एस खुरमी से ही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फ्लक्स डी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, ये भी आर एस खुरमी में दिया गया है। तो इस तरह के जो आर एस खुरमी लेवल का ही आसान क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, वेल्डिंग से क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट में फिर सैंड मोल्डिंग से क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद ये सभी क्वेश्चन आपको आर एस खुरमी में मिल जाएंगे। ठीक है, इधर भी देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो दिया गया है। ठीक है, वार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन जो है सभी आपके आर एस खुरमी लेवल के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, उससे हाई कोई भी नहीं है, और जो ज्यादा मैक्सिमम हुआ है तो वो आर के जैन के ही कुछ क्वेश्चन उठा के यहाँ पे डाल दिए गए हैं, और वो सभी क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये 92 नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच
आइडियल फ्लूइड, एंड आइडियल फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आर.एस. खुरमी से ही लिया गया है आइडियल फ्लूइड के बारे में, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर का ये भी आर.एस. खुरमी से ही है। तो आप देख सकते हैं जितना भी लेवल है यहाँ पे सभी वो आर.एस. खुरमी से ही यहाँ पे लिया गया है, और जो मैक्सिमम किया है तो आर्गेजन का वो इजी लेवल उठा लेता है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट। उसके बाद कुछ मैंने एक बुक और बताई है वाईसीटी, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं तो आपके वाईसीटी वहाँ पे कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन का जो टाइप है वो आपका एग्जाम में बनता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 से 2 लाइन के ही क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है जो 3 लाइन में गया है, 3 से 4 में भी गया है वैसे तो, लेकिन ये सभी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, और आर.एस. खुरमी में ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन लेवल आपका इस तरह से यहाँ पे एग्जाम में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लेवल यहाँ पे आपका क्लियर होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, सेम इसी तरह के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके जो 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो मैं बताने वाला हूं कि वो सिर्फ एनसीएल नहीं, सभी पीएसयू एग्जाम के लिए 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जिसमें मैं पहला बात करने वाला हूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सभी पीएसयू एग्जाम में ये काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं मैंने स्क्रीन पर दिखाए हैं, ये 5 सब्जेक्ट आपको एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, सेकंड नंबर पे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्ड नंबर पे थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ पे मटेरियल साइंस, एंड फिफ्थ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। रेशो ये नहीं है, एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ज्यादा क्वेश्चन डाल देता है, कभी प्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन डाल देता है, कभी मटेरियल साइंस से, कभी थर्मोडायनेमिक्स, और कभी फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो इस तरह से वो यहाँ पे चेंज होता रहता है, ठीक है। कोई फिक्स भी नहीं होता है कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से ही वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे, ठीक है। हालांकि ये एनसीएल में चांस होता है कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और सोम से ही ज्यादा क्वेश्चन वो पूछता है एनसीएल के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अपनी फ्लूइड और थर्मोडायनेमिक्स भी यहाँ पे अच्छी करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। हालांकि प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस को यहाँ पे एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ का इनका रेशो जो है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस का रेशो जो है एग्जाम में वो ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर भी आपको ये इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट हैं जो फ्लूइड और थर्मोडायनेमिक्स को भी काफ़ी अच्छा रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी इनका रेशो जो है, फ्लूइड और थर्मोडायनेमिक्स का रेशो भी वो बढ़ा देता है। तो ये 5 सब्जेक्ट जो मैंने बताए हैं ये आपको अच्छे रखने हैं। और एक जो जरूरी बात थी कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वो भी आपको पढ़ना है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से भी एग्जाम में, एनसीएल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आपको यहाँ पे पढ़नी है एग्जाम के लिए, ठीक है। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको छोड़कर नहीं जानी है एग्जाम के लिए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आपको पढ़नी है। ये 5 सब्जेक्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट को। और ये सिर्फ एनसीएल नहीं, जितने भी और अलग एग्जाम हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन 5 सब्जेक्ट को आप आर.एस. खुरमी और आर्गेजन दोनों से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास अभी तो समय है काफ़ी, तो आप इन 5 सब्जेक्ट को तो दोनों बुक से लगा लें, ठीक है। और वाईसीटी की तो बुक आपको पढ़नी है, वो तो कंपलसरी हो जाएगी इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो पांचों को ही आपको एग्जाम में अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। जिस भी बुक से पढ़ते हैं आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इन 5 सब्जेक्ट से आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन इन 5 टॉपिक से नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद इन 5 टॉपिक्स, जो 5 सब्जेक्ट हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं इन 5 सब्जेक्ट से, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़कर नहीं जाने हैं एग्जाम में, तो वो भी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी चैनल पर, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।